क्वेश्चन दिया है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर। तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि हायर द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज़्यादा होते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, फिर क्या हो जाता है उनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, फिर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। एक पॉइंट ये दिमाग में रखें। सेकेंड पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया होता है डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ब्रांचिंग। जिस कंपाउंड में ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उसका सरफेस एरिया कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हाईएस्ट चेक करना है, ये तो सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होना चाहिए। दो कंडीशन हमको दिमाग में रखना है टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों कंडीशन, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब चलिए भाई, आइसो ऑक्टेन दिया है। आइसो ऑक्टेन कितना कार्बन हो जाएगा? आइसो का मतलब क्या, यहाँ पर 8 कार्बन तो है बट आइसो में आपका कुछ ऐसे आ जाता है। आइसो ग्रुप लग गया, 3 कार्बन हो गया, 4 4 ये 5 ये 6 और ये आपका 7 और ये 8 हो गया, ऐसे बन गया। बट जो आपका एन ऑक्टेन है, एन का मतलब है कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ये आपका ऐसे चेन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए जिसमें ब्रांचिंग होगा उसका सरफेस एरिया कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके केस में क्या है, सरफेस एरिया कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, भी कम हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया क्या है भाई, ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये कंडीशन कब यूज करना है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं तब ये यूज करिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है तो आप ये यूज कर लीजिए। ठीक है, अच्छा सी में अगर आप देखें टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन दिया हुआ है, टेट्रा मिथाइल, तो 4 कार्बन ये हो गए, 4 कार्बन ये हो गए तो 8 कार्बन हो गए। इसमें भी 8 कार्बन आ गए बट इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रांचिंग हो गया। ठीक है, ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, यहाँ पर भी 2 2 और 3 3, बहुत ही ज़्यादा ब्रांचिंग होने की वजह से इसका सरफेस एरिया ड्रास्टिकली बहुत ही कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। डी में देखें तो केवल 4 ही कार्बन है तो तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, सबसे कम, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कम है। ए बी सी में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो यहाँ पे यूज करेंगे सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बी का, फिर इसके बाद में ए का, फिर इसके बाद में सी का, फिर इसके बाद में सबसे लास्ट में डी का हो जाएगा। तो अगर ये ऑर्डर भी लिखना है तो आप निकाल सकते हैं कि बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद में ए का, फिर इसके बाद में सी का और सबसे लास्ट में हो जाएगा किसका होना चाहिए, डी का हो जाएगा। ये आपको ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मिल जाता है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा आंसर आ गया भाई, बी ऑप्शन हाईएस्ट किसका जा रहा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।